पहले थे तो क्या तुमने उनको देखा? आज जिन भीष्म पितामह के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो, यही भीष्म पहले थे, लेकिन हाँ, आकार बदला हुआ था, रूप बदला हुआ था, नाम बदला हुआ था। ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये कर्ण, जयद्रथ, ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे। ये राजे महाराजे सब पहले भी थे। अर्जुन ने कहा मैं कैसे मानूं मधुसूदन, मैंने तो इसी जन्म में इनको आज देखा है। आज ये मेरे गुरुदेव हैं, इनसे मैंने कृपा प्राप्त करी है, इनसे मैंने अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त करी है। ये जो पितामह है मेरे, मैं धूल दूषित आता था कहीं से, ये मुझे गोद में उठा लेते थे। मैंने हर प्रकार से इनका प्रेम प्राप्त किया है, वात्सल्य प्राप्त किया है। मुझे इनके समान प्यारा कोई नहीं है। ये मेरे आदरणीय है, वंदनीय है, ये मेरे पूजनीय है। ये कुल गुरु कृपाचार्य, ये हमारे कुल गुरु हैं। ये जयद्रथ हमारा बहनोई है। कई प्रकार से उन्होंने शोक दिखाया। अर्जुन ने, भगवान ने कहा सत्य। भगवान ने पेटकर बताया कि देख, ये जो एक व्यक्ति जिसका शरीर अभी पूरा हो गया है, यानी कि संसार की दृष्टि में कहते हैं कि ये नहीं रहा, अभी अभी ये स्वर्गवासी हो गया। देखो, इसकी पत्नी रो रही है, इसके भाई रो रहे हैं, इसके पुत्र पौत्र सभी रो रहे हैं। अभी ये मट्टी चली गई। अब देखो, तो अर्जुन देखता है, थोड़ी देर के बाद पत्नी, बेटियां, बहुएं सब शांत हो गए। अब जो भाई भतीजे पुत्र पौत्र सब गए साथ में, अर्जुन देख रहा है, भगवान दिखा रहे हैं अपनी कृपा दृष्टि से। थोड़ी दूर जाने के बाद वो भी सब शांत हो गए और राम राम सत्य है। अच्छा, यहाँ तक भी ठीक रहा, लेकिन उसके बाद जब चिता में रख दिया, अब ये शरीर तो जल फूक गया। अर्जुन देख रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं। अब उसके बाद वो राख बटोरी गई, वो भी जल में प्रवाहित कर दी गई। अब वहीं पेड़ा खरीदे गए, सबको वितरण किया गया। हाँ, वो बड़ी कितना जो है, ये बड़ी उसकी बात है रहस्य की कि देखिए, मर्दा की जिसका शरीर पूरा हुआ है और उसी का पुत्र उसकी खोपड़ी में बांस मारता है, खोपड़ी फोड़ता है। ये सब अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। और फिर जो है मिठाई खाई गई। थोड़ी देर तो बैराग सब में जागृत हुआ कि देखिए, संसार में कहीं कुछ नहीं है, यही दशा है संसार की और यही सबको आना है। लेकिन जो ही खोपड़ी फोड़ी गई और ये मिठाई खाई गई और चल पड़े वापस स्नान करके, तो सब कहते भैया जल्दी पहुंचना है, दुकान खोलना है, जल्दी जाना है ड्यूटी। यदि आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो अभी आज की ड्यूटी मिल जाएगी, रोजी रोटी नहीं मारी जाएगी। यानी हर प्रकार से अपने अपनी सब चर्चाएं करने लगे और वो बैराग वहीं का वहीं शमशान में खड़ा रह गया, छूट गया। घर में आते हैं तो वो इंतजार में है, परिजन सब स्नान करते हैं, कहीं आस पड़ोस से भोजन आया, सब लोग बैठ के भोजन करते और कहते हैं हाँ, कहीं कहीं कड़ुआ भात खाया जाता है, कड़ुआ भात बनता है, वो जो परिवार वाले पाते हैं। सब ने कहा, किसी ने कहा कि चलो ठीक है, हुआ बड़ा कष्ट था। किसी ने कहा कि बेटा तुम्हारा तो बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान नहीं बनाई है, वही बनाते वही बिगाड़ते। थोड़े समय के बाद सब खुश, वो पत्नी भी हंस रही, वो बेटे भी हंस रहे हैं, बहुएं बेटियां बहनें सब हंस बोल बता रही, पुत्र पौत्र सब जो है हंसने खेलने लगे। मधुसूदन ने कहा, अर्जुन ये क्या है? अभी जिसके लिए ये रो रहे थे वही हंस रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें तू भी था, कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों में तुम भी थे, लेकिन तुम्हारा रूप बदला था, तुम्हारा नाम बदला था, तुम्हारा आकार बदला था। आज ये व्यक्ति फिर कहीं जन्म लेते हुए दिखाया भगवान ने। जन्म हुआ, वहां ढोलक बज रही है,
बड़े प्रसन्न हुए। आज नया जीवन शुरू हो गया। यानी कि भगवान ने अर्जुन को यह दिखाया कि ये जीव, जैसे अभी बात आई कि जीव नित्य तुम कब लग रोया। जीव तो नित्य है, शाश्वत है, पूर्ण है, सब में है, सनातन है, लेकिन ये शरीर परिवर्तनशील है। लाक्षागृह में इतना विचार बनाया शकुनी और दुर्योधन ने। वास्तव में दुर्योधन इतना खराब नहीं था, लेकिन उसको जैसा शकुनी ने घुमाया, जैसा जो कच्ची मट्टी होती है, कुम्हार जैसा आकार देना चाहता है उस मट्टी को वैसा आकार दे देता है। तो ये कच्ची मट्टी था दुर्योधन, और इसको आकार दिया शकुनी। आज कहता है कि जो है मैं इनको देखना नहीं चाहता, पांडवों को। तो दुर्योधन ने कहा कि मामा श्री क्या होगा, देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ये आ गए हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम युवराज हो, तुम ही युवराज रहोगे। कहें कि अब तो ये युधिष्ठिर युवराज घोषित हो गया। कहें कि कोई बात नहीं, इनको जो है नियमानुसार घुमाया, इनको जो है 5 दिन के लिए जन संपर्क के लिए जाना चाहिए। तो कहें ठीक है। उसमें लाख का महल बनवाया, लाख, और भी उसमें चर्बी, घृत, इतना घृत डरवाया, और उससे जो है 3 चीजों से महल तैयार हुआ। और जो कुरवचन नाम के एक व्यक्ति थे, जिनको इतना धन दिया है दुर्योधन और शकुनी ने कि तुम्हारी 7 पीढ़ी खाएंगे, लेकिन ये चर्चा किसी से न चली कि ये महल लाख का बना, इसमें घृत मिला, और इसको जो है हम लोगों ने इस प्रकार से बनवाया। वो प्रसन्न हो गया। देखिए आज भी बिकने वाले लोग हैं, और जब भी बिकने वाले लोग थे, और सतयुग में भी बिकने वाले लोग थे, हमेशा थे, हर समय में थे। दुर्वचन ने कहा कि अरे कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। जिन व्यक्तियों से वो महल बनवाया उनको इतना धन दिया दुर्वचन ने, और बाद में उन सबको जब महल तैयार हो गया, ये उस महल में पहुंच गए 5 भाई और माँ के सहित। ये षड्यंत्र की माता भी चली जाए, ये आनंद देखें, 5 भाई भी चले जाए, चारों साथ में ये आनंद देखें, और ये कितना सुंदर महल हमने प्रदान किया ये देखें। तो युधिष्ठिर ने कहा कि चलो कम से कम ये नाराज रहता था, आज ये प्रसन्न है, इसके खुशी के लिए चलो हम 5 भाई और माँ को लेके जा रहे हैं। अब ये अंदर हो गए, तब दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। जितने कार्यकर्ता थे महल को बनाने में, उन सबको भोजन, मदिरापान सब कुछ कराया, और उसी में जहर मिलवा दिया कि नहीं ये रहेंगे ना, ये किसी से बताएंगे, केवल मैं रहूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मुझे इतना धन पर्याप्त हो जाएगा कि मेरे साथ साथ पीढ़ी बैठ के खाएंगी। लेकिन हुआ क्या कि उसने दूसरों को में मिलाया, और जो दुर्योधन और शकुनी का एक था, ये हुआ करते थे सूचना वाहक दूत, उसने उसमें जो है क्या किया कि जब लाक्षागृह में आग लगाने को हुई तो इसको उसी के अंदर बाहर से आग लगा दिया। तो वो तो जहर खा के जले, मरे हुए जले मान लो, लेकिन ये जीवित चला। ये बात जब लाक्षागृह बन रही थी तो विदुर को पता चली। वास्तव में विदुर धर्म के अवतार थे। लाक्षागृह बन रहा था, विदुर को पता चला। विदुर ने सोचा कि कुछ उपाय कर सकता हूँ तो करूँ। तो गया युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास गए, लेकिन जब तक युधिष्ठिर को जो है धृतराष्ट्र ने बुलाया तो ये धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। तो पता चला कि अभी अभी तो ये युवराज बड़े पिताश्री के पास गए, धृतराष्ट्र के पास। तो विदुर लौट आया, लेकिन अब ये बेचैन है कि मैं क्या करूं, कैसे इनको बचाऊं। तो ये संध्या काल, क्योंकि अब सुबह निकलना है यात्रा में, तो ये संध्या काल में गया युधिष्ठिर के पास। लेकिन ये शकुनी और दुर्योधन हर क्षण इसको ताके हैं कि इनके पास क्या खबर है। तो संध्या काल में इनके कक्ष में ये दुर्योधन और शकुनी बैठे हुए थे। जब ये गए विदुर, तो ये जो बैठे हुए थे, तब विदुर गए तो संकोच करे कि अब इनके सामने मैं कुछ बात कर भी नहीं सकता,
सपनी बड़ा प्रसन्न मन से बोला, अरे आइए विदुर, क्या हमें देख के आप कुछ संकुचित हो गए? कहा तो हम चले जाएं। और जाना किसको है? जाना नहीं चाहते। विदुर ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब वो इशारे से बताना चाह रहे, तो उन्होंने कहा कि पांडु पुत्रों, ये बात बताओ कि जब जंगल में चारों तरफ से आग लग जाए यदि, तो उस जंगल में रहने वाला व्यक्ति अपनी रक्षा कैसे करे? उसकी रक्षा कैसे, उस आग से वो कैसे बचे? तो ये तो मान रहे। दुर्योधन कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है भाई, जंगल में आग लग जाए तो कुछ उपाय तो होगा। तो विदुर ने कहा, अच्छा तो दुर्योधन तुम ही बताओ, कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को? कौन बच सकता है जब चारों तरफ से आग लगी हो, मतलब कहीं से निकलने की रास्ता ना हो? तो दुर्योधन कहता है, अरे चाहे जंग में कूद फांद के कहूँ न कहूँ से भाग जाए। तो कहना अच्छा। विदुर ने कहा, युधिष्ठिर तुम बताओ कि जब चारों तरफ से आग लगी हो, कोई रास्ता न बची हुई हो, तब जंगल में रहने वाला व्यक्ति कैसे बचे? उसकी सुरक्षा कैसे हो? उसकी रक्षा जीव की कैसे हो? उसके प्राणों की रक्षा कैसे हो? युधिष्ठिर ने कहा, उस जंगल में तो काकाश्री कोई बच नहीं सकता, बस चूहा बच सकता है, क्योंकि चूहा तो बिल होता है और बिल में आग नहीं जाएगी। उसने विदुर ने कहा, बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है, बिल होना चाहिए। जब चारों तरफ से आग लगे तो बिल होना चाहिए। वास्तव में समझदार व्यक्ति हर तरीके से समझता है। युधिष्ठिर ने कहा कि काकाश्री ने ऐसे कभी बातें नहीं करी, आज कुछ ऐसा जरूर है कि इन्होंने चारों तरफ से आग लगने की बात करी है जंगल में। और जब मैंने प्रश्न का उत्तर दिया तो बड़े प्रसन्न हुए। ये पांचों भाई, मतलब पांचों भाई और माँ, विचार थोड़ी देर किया, लेकिन कहा कि कोई बात नहीं, हमारा रक्षक तो मधुसूदन है, और सुबह यात्रा है, निकलना, कुछ कर सकते नहीं और काकाश्री से मिल सकते नहीं, किस उसका कुछ खोज बेच करें। चले गए पांचों, वहां रहे। जब चौथे दिन आग लगनी थी, इसने विदुर ने एक, सबने कुछ न कुछ उपहार भेजा, क्योंकि ये युवराज बने थे युधिष्ठिर। तो विदुर ने भेजा एक चूहा, पिंजड़े में करके चूहा भेजा। तब जो है युधिष्ठिर का सर थोड़ा से ठनका और उन्होंने कहा कि अब कुछ बात है, अब जो है चूहा से जुड़ी हुई है, अब सुरंग खोदना चाहिए। कुछ दूतों द्वारा भी विदुर ने संदेशा, विदुर के भी संदेश वाहक थे, वहां तक पहुंचे, लेकिन सर्वप्रथम चूहा पहुंचा पहले, फिर विदुर का संदेशा पहुंचा। और विदुर ने इधर से प्रयास करके भगवान कृष्ण के माध्यम से सुरंग खोदी, और इधर से इन लोगों ने पूरी सुरंग हुई। कहने का तात्पर्य कि जिसका रक्षक भगवान है, उसको परमात्मा कहीं न कहीं से सुरंग बना देता है। आज चौथे दिन ही, जब पांचवें दिन आग लगनी थी, चौथे दिन ही आग लगा दिया। और वो जो पूर्वजन था, जो सबको सोच रहा था कि मैं ही राज करूंगा, वो भी जिंदा उसी में जल गया। और नगर ढिंढोरा पिटा कि जो है आग कहीं न कहीं हादसा हो गया, हादसा हो गया। हादसे में पांडव सब जल गए। सबसे बड़ा दुख इसमें किसको हुआ? भीष्म पितामह को हुआ सबसे बड़ा दुख, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे। उसकी दो आंखें थी, धृतराष्ट्र और पांडु। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ, रोए तो धृतराष्ट्र भी, गांधारी भी रोई। लेकिन वास्तव में विचार करें तो क्या अंतः में आज से ही फर्क नहीं पड़ गया? धृतराष्ट्र नेत्र के अंधे थे, लेकिन बुद्धि के अंधे तो नहीं थे। लेकिन मोह जब अंधा व्यक्ति को कर देता है, तब आदमी आंखें भी हो तब भी वो अंधा कहा जाता है। मोहांध, मदांध, यानी कि एक मोह से अंधा हो जाता है व्यक्ति, एक मद से अंधा हो जाता है व्यक्ति। जब हमारे समान हम समझे कि कोई नहीं है, हम ही हैं जो कुछ हैं, तो वो मदांध होता है। हम बड़े बलवान हैं, बड़े धनवान हैं, हम बड़े सौंदर्य हैं, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन नहीं,
परमात्मा ने जो दिया है कुछ समझ के दिया है। हम सब लेने वाले हैं, भिखारी हैं। दाता वो एक परमात्मा है, वो देने वाला है और सबको दिया है उसने। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। जिसकी झोली में जिस प्रकार की झोली थी वैसा उसने प्रदान किया। आज गांधारी कहती है कि दुर्योधन को पट्टी खोल दूं और आना तुम। जिस जैसे बच्चा जन्म लेता है जिस स्थिति में, वैसे ही तुम मेरे सामने आना, तो मैं तुम्हें वज्र का कर दूंगी। क्या तुम जिस दिन ये पांचों पांडव और कुंती के सहित खबर सुना कि ये जल के भस्म हो गए, तब क्या यह पीड़ा हुई? क्या तुमने ये खोज बेज करी? आग कैसे लग गई इतने बड़े भवन में, और इतना बड़ा भवन क्षण भर में जो है जल के छाड़ छाड़ कैसे हो गया? क्या छानबीन नहीं होगी कि ये लाख से बना था? तो लाख से क्यों बनवाया गया? लेकिन नहीं, क्योंकि अंदर मन में कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को यह पीड़ा थी कि आज युवराज युधिष्ठिर बन गया, मेरा पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। ये अंदर वेदना थी। तो आज वो ऊपरी तो दुख था, दिखावा था, लेकिन अंदर से कि चलो नहीं रहे, कोई बात नहीं, अब मेरा पुत्र राजा बनेगा। और बहुत समय नहीं बीता था, लेकिन युवराज घोषित हो गए। फिर दुर्योधन तुरंत, भाई बहुत समय नहीं बीता था, लेकिन युवराज घोषित हो गए। तब वो जो पांचाली को जीत के लेके आए, तब यह हुआ कि अब तुम हस्तिनापुर नहीं। मैं ये भी नहीं चाहता कि मान लो तुम भी कहीं भटको तो आधा आधा बांट लो। अरे जो शासक हो वो पिता नहीं होता। जो शासक है, जिसके हाथ में न्याय है, न वो किसी का पिता होता है, न वो किसी का माता होता है, न किसी का भ्राता होता है, वो सबका होता है, तब तो वो राजा है। नहीं तो ऐसे ही राजाओं के लिए जो है बैताल ने कहा था कि बेन्याय राजा मरे। ऐसे ये जितनी जो घटनाएं, ये कहानियां हैं, दृष्टांतें, कोई मिथ्या नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटी, तब ये सब शब्द हमारे किसी न किसी व्यक्ति ने, महापुरुष ने कहे। तो तुम्हारे अंदर में तुम जानते तो हो न्याय करने वाले विदुर, इतने नीतिज्ञ, वेद पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन क्या किसी की माना धृतराष्ट्र ने? कभी पुत्र मोह के आगे कभी किसी की सुना नहीं। तो आज जो दशा हुई, उस दशा के केवल और केवल भर्ता और भोक्ता केवल धृतराष्ट्र हैं और गांधारी, दूसरा नहीं। क्योंकि परिणाम तुम ही भोगोगे। जो हम ये संसार में आगे देखिए, सत्ता में एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन बर्तन में, संसार में ही बरतोगे। पानी की कितनी सुंदर सुंदर बात आई। जिनके आंखों का पानी मर गया है, उसके सामने कुछ भी होता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप सब लोग कहते हो कि भैया फला व्यक्ति के लड़का या लड़की के, उसको क्या कहना रहे, उसके तो आंखों का पानी ही मर गया है? क्योंकि हमें समाज में रहना है, तो सामाजिक होकर रहना पड़ेगा। हमें कौन सी ये मनुष्यों की, मानव मात्र की ये समाज है। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, हमें पशुओं का नहीं मिला कि घास उसको सानी गई भूसा और झेल के उसको हम खाने लगे। नहीं, विवेक दिया है मनुष्य को भगवान ने, तो हम विवेक से पहले छानबीन करें कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा राजा बेटा है और दूसरे का राजा बेटा, अरे चाहे वो भिखारी न है, लेकिन उसका भी पुत्र, उसके लिए वो राजा बेटा है। जब वो गोद में उठाती है सुबह, और उसके बाद देखिए वो नहलाती नहीं, क्योंकि उसको 10 घर में जाना, तो वो अपने बच्चे का भी वेश वैसे बनाती है, धूल धूसित सब। लेकिन जब गोद में उठाती है तो कहती मेरा राजा बेटा है। अब बताइए, एक झोपड़ी टेंट डाले हैं रोड में, अब रोज मांग के ले जाती है, तब भोजन कराती है, लेकिन क्या कहती है, अरे तू तो मेरा राजा बेटा है। बताइए, क्या राजा बेटा, उस राजा का भी बेटा, वो भी रानी, बस ये तो कहती कि तू युवराज है, तू राजा है। लेकिन यहाँ जो माँ हृदय से लगा के कहती है तू मेरा राजा बेटा है, उसके प्रेम में, और उस युवराज की जो माँ है उसके प्रेम में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अपने अपने माँ के लिए सभी राजा बेटा, सबके प्रति समान दया का भाव, क्षमा का भाव होना ही चाहिए है? तो ये विजयदशमी वास्तव में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की देन है, जो हम सबको प्राप्त हुई। ये शस्त्र पूजन का भी दिन था,
विजयदशमी का दिन इसमें शस्त्र पूजन होता है। और जो सीमा पर लगे हुए डटे हुए हमारे जवान हैं, विशेष करके उनके शस्त्रों का पूजन तो होना ही चाहिए। तो ये परंपराएं हम जब सत्संग में ना आते तो कैसे जानते? सत्संग से ही तो हमने जाना अपने परंपराओं को। सत्संग से हमको बहुत कुछ मिलता है, जीने का रास्ता खुल जाता है, हमारे को जीना सिखा देता है सत्संग। इसलिए हम अपने परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने सनातन में, हमारा ये सनातन जो धर्म है ये वृक्ष है, और हमारा सनातन वृक्ष सारे धर्मों को छाया देता है, शीतलता देता है। इस सनातन के वृक्ष के नीचे हम भी बैठे हुए अपने सनातन को हरा भरा रखें, सदैव इनके अनुयायी बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरणों में नमन वंदन करते हुए बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।